डेरा श्री नारायण जी जोशी, सुभाष जी, गिरिराज जी, बबला महाराज, मन्नू जी सेवक, राजू जी जोशी, अशोक जी जोशी, समस्त युवक मंडल, संजय जी, रघु पहलवान, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित जी कोचर और उपस्थित सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, सुना महाराज। देखिए, मैं इस मोहल्ले में जहाँ राष्ट्रीय स्तर के कवि, राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त भटवाल जी जोशी जी के इस भरनायक चौक में आकर अपार प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ आते ही मैंने आदित्य महादेव के दर्शन किए। आप सब जानते हैं कि मैं एक ऐसा उम्मीदवार हूँ, मैं आपका जाना पहचाना उम्मीदवार हूँ, पर क्यों उम्मीदवार हूँ। और एक वे बढ़ियों और एक वे गुणियों, मैंने तो दोनों में मैं ले सकूँ, बढ़ियों भी हूँ गुणियों भी हूँ। मैं हमारे अनुभव से बीकानेर में काफ़ी विकास का काम किया। 4 विश्वविद्यालय है, 4 नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है और ये लाडले 5 वर्षों में आपने बीकानेर पश्चिम से जुड़ी 5 नया कॉलेज ले रहे हो। मैं एक कन्या महाविद्यालय मुरलीधर व्यासनगर में, एक सामान्य विद्यालय गंगाशहर लीनाशहर में, आयुर्वेद कॉलेज, पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज, डेयरी साइंस कॉलेज, 619 करोड़ की पेयजल योजना ले रहे हो आपके पास। रावी और व्यास को पानी बीकानेर गली मोहल्लों में आसी और 2052 की मांग में जितो पानी चाहिए इतो पानी की इकट्ठा करने की व्यवस्था 2 कृत्रिम झील बना आप लोगों की व्यवस्था कर रहे हो। इस तरीके से 6 करोड़ की CHC, एक मुक्ता प्रसाद नगर में और एक गंगाशहर रोड पर। TB क्लिनिक नासूर बनी हुई थी, बट 1 करोड़ की लागत से TB क्लिनिक जगह सिटी डिस्पेंसरी बना लोकार्पण करवा दी। सैटेलाइट हॉस्पिटल आप एक बड़ी हॉस्पिटल जो है काम कर रही है, बटे भी ऑक्सीजन प्लांट 150 लाख की लागत से नया भवन और एक साथे 35 लाख की लागत से एम्बुलेंस नए उठे विधायक कोटे से करवाई। PBM में भी लोग अठीने जावे दिक्कत होती, हमारी वास्ते ई रिक्शा 15 ई रिक्शा ने विधायक को से प्रोवाइड किया। अबे नारा जगह प्रतिपक्ष उम्मीदवार है आगे के बीडी कला विधायक को 100 पैसों राजीव गांधी यूथ क्लब ने या बीकानेर फाउंडेशन ने दियो, एक नया पैसों भी दिए है तो मैं राजनीति से संन्यास ले ले सू। मुझे कूड़ नहीं बोले, कूड़ा काका है। मैं हमेशा सत्य की बात करूं और सत्य में जयते। मारो 10वां टर्म है, कोई चाहे नहीं तो कोई संस्था ने पैसों को दे सके नहीं। RTI नो जमाना है, RTI लगा देख लो, एक नया पैसों भी गांधी यूथ क्लब ने दिए है तो मैं जिम्मेवार हूं। सजा हो जाए कोई यदि संस्था ने व्यक्तिगत पैसों दे देंगे, थाई कोई नहीं पोकटबाजी करे, शोसेबाजी करे, तो वही लोग हैं जगह कूड़ रो प्रचार कर वोट मांगना चाहे क्या विधानसभा में दोनों रिप्रेजेंटेशन कर सी अदा से कोई कूड़ कपट करी कोई। मैं हमेशा मारो कर्म है सेवा, मारो धर्म है सेवा, मारो ईमान है सेवा, ये आधार में थे वोट मांगी है।
कुल मिलाकर ये चुनाव में समय में कई अफवाहें आवेली और वे अफवाहों में कोई दम नहीं है। वो कह नहीं कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, और सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इसलिए यहाँ तो होठों में सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा बहती है। हमारे यहाँ तो सरस्वती माता की कृपा है, और विधानसभा में जब बोलते हैं तो विपक्ष के लोग भी मेरे को सुनने आते हैं कि बीडी कल्ला बोल रहा है, क्या कह रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में एक सावलिया जी का मंदिर और श्रीनाथ जी के बिल का प्रारूप आया। मैंने पूछा धर्म क्या है। सारी विधानसभा के पक्ष और विपक्ष के लोगों ने कहा कल्ला जी आप बताओ। मैंने कहा धारिये थी धर्म। मैं ये कहूं कि मैं रुद्राभिषेक करके भोजन करूंगा, ये मेरा धर्म हो गया। कोई कहता है मैं संध्या वंदन करके भोजन करूंगा, वो मेरा धर्म हो गया। कोई कहता है तो श्रीनाथ जी को पूजा कर, दुर्गा माता की पूजा कर, अथवा नागेश्वर जी माते जल डाल भोजन कर सू। कोई कहते मैं प्रेयर कर सू। कोई कहते कि मैं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर और फिर भोजन कर सू। अलग अलग धारिये थी धर्म। कोई कहे मैं गाय ने गऊ घास तेल फिर भोजन कर सू। अलग अलग गाय में 33 करोड़ देवता रहे। फिर मैं पूछे हिंदू की क्या परिभाषा है। देवनानी जी खड़ा हो गया और खड़ा हो गए भारत भूमि को तो कर्म भूमि और धर्म भूमि माने वो हिंदू है। मैंने कहा आपने गर्भादी जी का नाम सुना है? नहीं। मैंने कहा शंकराचार्यों का मनोनयन करते थे। उन्होंने ये कहा था जो गौ पूजक है, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और जिसका शास्त्रों में विश्वास है वो हिंदू है। किसी की हिम्मत नहीं हुई इस परिभाषा को तोड़ देने। तो मेरे से पूछा शास्त्र कौन? मैंने कहा वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, आगम निगम, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब, वो भी तो हिंदू है। इतनी व्यापक परिभाषा दी, इस सन्नाटा हो गया। केवल चूरू से आने वाले माननीय सदस्य राजेंद्र जी ने मेरे से पूछा कल्ला जी आप पुनर्जन्म में क्या बनना चाहोगे? तो मैंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतु गुरुमाते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मेरे पे छोड़ दो। और मेरे से भगवान पूछे कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो मैंने कहा 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा मोक्ष कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा। तू कोई शोक मत कर, कोई चिंता मत कर। तो शास्त्र में तो धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में जो बहस करनी है, शास्त्रार्थ करना है, मेरे साथ आ जाए। मैंने शास्त्रार्थ की बात की, वो तो भूल गए कि विधि कला कहते हैं बहस कर लो। तो बहस शास्त्रार्थ सब एक ही है। मैंने शास्त्रार्थ कहा मेरे वीडियो में। शास्त्रार्थ कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं है। मैंने कितनी बार चुनौती दी है। और एक बार तो ये जो हमारे सामने उम्मीदवार है ना, ये चाइना स्कूल में रामपुरा में आए, मैं भी गया था। मैंने इनसे पूछा आरती कैसे करते हैं, तो इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि क्या पढ़े हुए हो, अपनी क्वालिफिकेशन बताई। मैंने कहा आरती तो भक्ति मार्ग का एक व्यक्ति जो कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है वो भी जानता है कि आरती कैसे करनी चाहिए। कितनी बार चरणों में, कितनी बार नाभि पर, कितनी बार मुखारविंद पर,
और क्लॉक वाइज, लेकिन जानकारी नहीं। उसके बाद मैंने पूछा भगवान शंकर राम का कौन सा मंत्र जपते हैं? आप मानोगे नहीं, पास वाले व्यक्ति को कूणी लगाई कि आप पूछो इनसे कि वो कौन सा मंत्र है। तो मेरे से पूछा, मैंने कहा ऐसा मंत्र थोड़ी बता दे, मेरा चेला बनना पड़ेगा। वो कहूँ चेलो बन जाइस साथ आओगे, जब मैं कहूँ था टेस्ट लेसू लो, मैं पहलो मंत्र तो दू श्री राम जय राम और 12.5 करोड़ जपले और सरप्राइज नहीं जरा उन्होंने दूसरा मंत्र दीस वो 12.5 करोड़, फिर तीसरो 12.5 करोड़। तो टाइम बहुत लाग सी, तो टाइम ही ठाकुर जी थोड़ी मिले, धूनी जपे जो तपड़ो पड़सी। तो कहते तो जो टाइम को नहीं, मैं कह सोचने के पात्र रहे खूब मैं तो पहली मुकाबला करी उड़ा है धर्म के बारे में। विवास साहब ने एक ही बात कहना चाहूँ, कोई भूला मत आएगा। बीकानेर में आपने मैं बताना चाहूँ कि कांग्रेस की सरकार बड़े बीकानेर आगे बढ़ती, बीकानेर और विकास हुई और हर तरीके से मैं एक संडो उपयोग बीकानेर की सेवा की व्यवस्था कर दूँ। आप बुला सम्मान दियो और मारो बात सुनी मेरी वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बजे से पहले आप जानो 10 बजे वो भोपड़ो बंद हो जाए। और ये बीच में मुन्ना जी मिश्रा भी आए हुए हैं पधारे स्टेज पे, तो मैं काकू महाराज भी बधाई उड़ाया स्टेज में, तो बता रहा हूँ कमल जी भी बधारे हुए हैं। तो मैं आप बात कहना चाहूँ, कोई भूला में मत आया भाई। और सब लोग 25 तारीख ने आप रकूत माते रहा ने गोदो कर गई गोदे घासी। धोनी भाई तो कुल मिलाकर आई बात कहनी है कि हाथरे साहब ने बटन दबार कांग्रेस ने विजय बनाना है। हमारी जीत नहीं, बीकानेर विकास की जीत हुई और आप सब हमारी जीत हुई।